तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेक्चर। नहीं, लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे। नहीं, और वो बहुत आसान चीज़ था, उसमें कुछ नहीं करना बस, लेकिन उसको जानना जरूरी है। क्योंकि तुम जितने अच्छे अच्छे बुक देखोगे, जितने अच्छे सारे बुकें हैं, जितने अच्छे बुक हैं, सब में तुमको ना मैक्सिमम केस में बाबू या तो बॉन्ड लाइन का यूज करता है, या तो बॉन्ड लाइन का यूज करता है, या फिर वो यूज करता है बाबू तुम्हारा कंडेंस फार्मूला का यूज करता है। नहीं, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि वो सीखना बहुत जरूरी था। नहीं, और 12th नंबर चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का है, पहला चैप्टर, तो उसमें तुम बड़े अच्छे से ये सारे, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं, तो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, आज हम लोग नोमेनक्लेचर्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और उसमें बाबू हम लोग पढ़ेंगे नाम कैसे देते हैं, आईपीसी नेमिंग सिस्टम को समझेंगे। नहीं, और नाम देना हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और देखो ये एक ऐसा चैप्टर है बाबू, ध्यान दो, देखो थोड़ा सा समझ लो एक बात को। जैसे अगर यहाँ पे तुम ये तुम्हारा एक ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन का लिख देते हो, यहाँ पे ऐसे कुछ दे देते हो, नहीं इसका नाम पूछा जाएगा, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। नहीं, अच्छा, तो ये जैसे तुमको एलिमेंट में क्या पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है। एक तुम्हारे पर तुमको क्या पढ़ना है बाबू, ध्यान दो, देखो एक तो तुमको पढ़ना है ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स करके, जिसमें जीओसी, रिएक्शन इंटरमीडिएट, आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें पढ़ना है। और बात करें दूसरा जो चैप्टर है, इसमें हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो नोमेनक्लेचर से कहाँ मिल जाएगा तुमको, ऐसे तो नोमेनक्लेचर से मिलेगा ही, लेकिन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तुम 12th में जाओगे, नहीं तो तुमको वहां पे मिलेगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, एक चैप्टर है हेलो अल्केन। तो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर इसका नाम तुमको अच्छे से देने आ रहा है, तो यहाँ पे कोई अगर हेलोजन भी लग जाएगा तो देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलोजन के बाद दूसरा चैप्टर आता है ऑर्गेनिक का 12th में, अल्कोहल। तो यहाँ पे बाबू एक OH लग जाएगा, कोई नया चीज नहीं आएगा। जैसा अगर इसका नाम दे सकते हो तो इसका भी नाम तुम दे सकते हो। OH के बाद आ जाता है बाबू ईथर, ये तुम्हारा क्या हो गया, ईथर आ गया। नहीं, इसके बाद तुमको आ जाता है अल्डिहाइड, नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट ये सब चैप्टर है जो तुम एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हो, ये वो एक तुमको चैप्टर मिलेगा 12th में। नहीं, उसके बाद तुमको मिल जाएगा कीटोन मिल जाएगा। उसके बाद तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ईस्टर मिल जाएगा, तो मतलब वहाँ पे उसके बाद मिल जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे NH2, और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हो गया ना तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है नोमेनक्लेचर्स कि बाबू हम इसको नहीं हमको इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और तुम NCERT में देखोगे ना 2 पेज दिया हुआ है, और हम लोग पढ़ेंगे तो कम से कम हम लोग 15 लेक्चर पढ़ेंगे इसका। नहीं, तो चलो अच्छे से मेरे साथ जुड़ो और करो, और बहुत सारा आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। नहीं, देखो मुझे पता है जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, और क्योंकि उनको आदत नहीं है कभी ऑनलाइन क्लास करने का, मोबाइल से पढ़ने का, लेकिन अब दूसरा कोई चॉइस भी तो नहीं है बाबू, मजबूरी है पढ़ना। मान लो समय निकल जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो जो चीज़ जैसे भी मिल रहा है उसको बस इकट्ठे करने की कोशिश करो, और जो चैप्टर पढ़ो, देखो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोमेनक्लेचर्स पढ़ो, तुम 3 ही चैप्टर पढ़ो। समझो कि लॉकडाउन में, जब तक लॉकडाउन चलेगा, हमको 3 ही चैप्टर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, लेकिन जो पढ़ेंगे बाबू, एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसी को इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि बस उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमको छूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यही, और टारगेट करो कि कम से कम बाबू, मतलब अभी तो तुम्हारा अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर, 2 महीना में कम से कम तुम 5 चैप्टर, कम से कम फिजिक्स का 5 चैप्टर, मैथ का 5 चैप्टर, और केमिस्ट्री का 5 चैप्टर, बायो से तो बायो का 5 चैप्टर कम से कम अच्छे से कंप्लीट कर लो। मतलब 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बाकी सब तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं, तो चलो सीरियस रहने की जरूरत है। तो आज हम अपना शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर्स। नहीं, और देखो नोमेनक्लेचर्स हम कोशिश करते हैं तुम्हारे तुमको भेज देंगे इसका सीट, नहीं तो जो चाहते हो बनाना तो आके हमको कांटेक्ट करके सीट ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बाबू नोमेनक्लेचर्स का। अगर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर्स का, नहीं तो नाम हम लोग मेनली 2 तरह से देते हैं। नहीं, 2 तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। एक कैसे देते हैं बाबू, तो एक होता है तुम्हारा कॉमन नेम, एक होता है बाबू आपका कॉमन नेम, और दूसरा जो होता है वो होता है आईपीसी नेम। नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, नहीं IUPAC नेम,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम। नहीं तो देखो हुआ क्या, हम चाहते हैं कि एक ही कंपाउंड को पूरी दुनिया के लोग एक ही नाम से बुलाएं, तो फिर क्या उपाय करना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा। नहीं तो जो यहाँ पे IUPAC सिस्टम्स जो है ये क्या कहता है कि एकदम पूरी तरह से बाबू बेस्ड है किस पे, इट इज बेस्ड ऑन एकदम ये फिक्स्ड रूल पे है बाबू, इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगा सकते, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे। जहां बात आता है नियम का वहां पे दिमाग नहीं लगाया जाता है, नियम को माना जाता है। नियम दिमाग लगाने के लिए थोड़े बनाया गया, नियम तो मानने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए बनाया गया है। तो IUPAC नेमिंग सिस्टम जो होता है बाबू ये किसके आधारित होता है, रूल्स पे आधारित। और कॉमन नेम जो होता है ये जनरली कहां से आया है, उस सोर्स के आधार पे होता है। इट इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आया है उसके आधार पे होता है। ठीक है बाबू, देखो तो इट इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये तुम्हारा रूल्स पे आधारित होता है। जैसे समझो ना कि हम लोग का भी तो 2 नाम होता है ना बाबू, हम लोग का भी, मेरा तो नहीं है, शायद तुम लोग का होता है, मैक्सिमम का होता है। तो 2 नाम होता है हमारा। नहीं, एक तो तुम्हारा स्कूल का नाम होता है और एक तुम्हारा घर का नाम होता है। नहीं तो अब स्कूल का नाम कैसे होता है और घर के नाम कैसे होता है, तो देखो जो घर का नाम होता है ना बाबू ये सोर्स पे होता है। किस पे होता है, सोर्स पे। जैसे किसी को हम लोग प्यार से मोटू बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं बाबू, प्यार से हम लोग उसको मोटू बुलाते हैं। और मोटू क्यों बुलाते हैं, मोटू क्यों बुलाते हैं बाबू, क्योंकि सोर्स क्या है उसको मोटू कहने का, क्योंकि वो मोटा है। नहीं अच्छा, यहाँ पे स्कूल नाम क्या होता है, एक अच्छा सा नाम होता है। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बाबू उसका एक कॉमन नेम होता है जो कि सोर्स पे आधारित होता है। लाइक क्या, तुम्हारा स्कूल घर का नाम जैसा। नहीं, IUPAC नेम होता है जस्ट लाइक स्कूल के नाम जैसा। नहीं, सिंपल सा तरीका, बस इसको याद रखना है कि IUPAC नेम क्या होगा, वो रूल पे आधारित होता है, और कॉमन नेम क्या होता है, सोर्स पे आधारित होता है। नहीं लेकिन एक बात और ध्यान दो बाबू, जैसे क्या सबका 2 नाम होता है, जैसे मेरा तो 2 नाम नहीं है तो सबका 2 नाम नहीं होता है। तो जिसका नहीं, सबका नाम तो होता नहीं बाबू, तो कॉमन नेम भी सबका नहीं होता है। लेकिन बाबू स्कूल का तो नाम सबका होता है, ऐसा कोई है उसका किसी का नाम लिखा गया स्कूल में उसका कोई नाम ही नहीं है। आज तक ऐसा दुनिया में लोग है, कॉमन उसका हो सकता है घर का नाम नहीं हो लेकिन एक नाम तो सबका होता है। तो उसी तरह से बाबू IUPAC नेम दुनिया में जितने कंपाउंड्स है सबका है, लेकिन कॉमन नेम कुछ का होता है और कुछ का नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाबू आज IUPAC नेम, और कुछ चीजें सीखेंगे। एकदम अच्छे से मेरे साथ बने रहो तुम, और देखो तुम बहुत आसान लगेगा तुमको केमिस्ट्री, तुम सोचा नहीं होगा कितना आसान केमिस्ट्री होता है। बस तुमको रेगुलर रहना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबू, हेडिंग देंगे IUPAC नेम ऑफ अल्केन की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले IUPAC नेम बाबू क्या, अल्केन। तो अल्केन का नाम लिखने से पहले कुछ हम लोग चीजें जान जाएंगे। नहीं, हम लोग अल्केन के नाम जानने से पहले कुछ चीजें जान जाएंगे। नहीं जैसे देखो बाबू क्या हम लोग जानने वाले हैं, जैसे रूट एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरी तरफ क्या होता है बाबू उसका बोलो तो रूट नेम या ऑल्क नेम भी बोलते हैं। रूट नेम बोलो या फिर क्या बोलो, ऑल्क नेम बोलो। अब ये क्या होता है बाबू रूट नेम और ऑल्क नेम, तो एक कार्बन को तुम क्या बुलाते हो, सब जानते हो। एक कार्बन को पूछेंगे एक कार्बन का रूट नेम क्या होता है बाबू, तो उसको हम लोग मिथ बुलाते हैं। 2 कार्बन का रूट नेम क्या होगा, इथ बुलाएंगे। 3 कार्बन का रूट नेम क्या होगा, प्रो बुलाएंगे। 4 कार्बन का रूट नेम बाबू ब्यूट होगा। 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट होता है। 6 कार्बन का क्या होता है, 6 कार्बन बोलो, 6 कार्बन की बात करते हैं, हेक्स होता है। 7 कार्बन का क्या होता है बाबू, हेप्ट होता है। और 8 कार्बन अगर है तो उसको हम लोग बुलाते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बुलाते हैं, नॉन बुलाते हैं। और 10 कार्बन है तो उसको क्या बुलाते हैं बाबू, हम लोग डेक बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे, डेक बुलाएंगे। ठीक है, अब कुछ और हम लोग बात करते हैं। जैसे C11 है तो C11 को कैसे बुलाएंगे, तो 1 का मतलब ऑन का मतलब 1, और 10 के 11 नहीं होता है तो ऑन, 10 को ऑन डेक, 10 को डेक बुलाते हैं। 12 को क्या बुलाएंगे, डो डेक। तुमको बाबू यहीं तक जरूरत पड़ेगा 12 तक, वैसे हम लिख देते हैं क्या होगा, ट्राई डेक
C14 का क्या होता है टेट्राडेक और C15 का क्या होता है पेंटाडेक, नहीं पेंटाडेक। जैसा नोट करो तो इसका पेंटाडेक, एक सेकेंड नोट करो जल्दी, ठीक है चलो हो गया। अब हम लोग एकदम याद रखना बाबू, पूछेंगे एक कार्बन का रूट नेम क्या होगा, तो एक कार्बन का रूट नेम क्या होता है मीथ होता है, दो कार्बन का क्या होता है ईथ होता है, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नॉन डेक होता है, ठीक है। और यहाँ तक इसके अलावा तुम बहुत सारे आगे भी सीख सकते हो, जरूरत ही नहीं हम लोग को, क्यों सीखेंगे नहीं। देखो विद्वान से ज्यादा कामयाब होना आज के जमाने में जरूरी है, विद्वान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है लेकिन कामयाब होने की जरूरत है। देख रहे हो ना हर एक क्षेत्र में कितना कंपटीशन है। तो अल्केन की बात करें बाबू, हम लोग बात करते हैं अल्केन का, एकदम आराम से सीखो, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अल्केन का मतलब क्या होता है बाबू, अल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे तुमको नजर आए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब वो क्या है अल्केन है। और टेंशन नहीं लो, तुमको एक चैप्टर ही है अल्केन अल्कीन अल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन, एक चैप्टर ही तुमको पढ़ना है। तो वहां पे इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे तुम, प्रॉपर्टीज प्रिपरेशंस, कैसे रिएक्शंस करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा दिखता है, क्या क्या करता है, नहीं सब पढ़ोगे। अभी हम लोग नाम सीख रहे हैं। तो कार्बन कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, अल्क में क्या जोड़ेंगे बाबू एन, अल्क में क्या जोड़ेंगे एन। जैसे देखो जैसा समझ ना, अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसी से सारा कहानी हम लोग को चलेगा। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है CH3, उसके बाद है CH, बाबू देखो तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 या यहाँ पे CH3 दे देते हैं, ठीक है CH3 ना बड़ा देने की जरूरत है, छोटा सा ही समझते हैं हम लोग CH3, नहीं ये चीज़ है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है हम लोग IUPAC नेम लिखे हैं, और तुमको पता है कि IUPAC नेम जो होता है वो रूल पे आधारित होता है, नहीं रूल पे बेस्ड होता है। तो रूल क्या कहता है जरा सा ध्यान दो। तो सबसे पहले अगर हम रूल की बात करें, नहीं तो एकदम रूल के अनुसार हम लोग को चलना है। तो क्या होता है रूल, तो सबसे पहले याद रखना बाबू, देखो सबसे पहला जो काम करते हैं जब भी तुमको IUPAC नेम लिखना है किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ो या सिंपल से लिखो ना, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ क्या होता है पेरेंट चेन। पहला जगह अगर हम काम करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ क्या होता है पेरेंट चेन। नहीं अब पेरेंट चेन क्या होता है बाबू, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन का बाबू याद रखना, पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होता है कार्बन का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। अब जैसे चेक करो तो इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा, चलिए चेक करो तो देखो, तो लंबा सा चेन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखो, एक कार्बन एक दो तीन चार, तो अगर इस रास्ते में जा रहे हो तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन। अच्छा 1 2 3 4, इधर भी जा रहे हो तो क्या मिल रहा है 4 कार्बन। तो किसी को तुम पेरेंट चेन मान लो, इसमें हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं पेरेंट चेन मान सकते हैं। तो इसको हम लोग पेरेंट चेन मान लिए, इसको हम लोग क्या मान लिए बाबू पेरेंट चेन। नहीं अब देखो जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर वापस आगे बढ़ेंगे। जैसे CH3CH, यहाँ पे CH2 CH3, इसमें तुमसे पूछेंगे बताओ तो इसमें पेरेंट चेन कौन सा, जल्दी बताओ कौन सा होगा। तो ये मत सोच रहे बाबू कि सीधा वाला काउंट करना है, चेन तो टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है ना, नहीं हमको सीधा से एक रास्ता चुनना है। देखो तो इसमें 1 2 3 4 और इस रास्ते से जाते हो, इस रास्ते से जाते हो तो 4 कार्बन मिलेगा। अच्छा सीधा वाले रास्ते से जाते हो 1 2 3 4 5, और इस रास्ते से जाते हो तो कितना कार्बन मिलेगा 5, ई वाला रास्ता से 5 कार्बन। अच्छा एक और तो है 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से तुम जाते हो तो तुमको कितना कार्बन मिलेगा बोलो जरा सा, इधर जाते हो तो तुमको मिलेगा 6 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन यही ना है बाबू तुम्हारा, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पेरेंट चेन। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा पेरेंट चेन। तो जब भी तुमको नाम लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब ये हो गया तुम्हारा पेरेंट चेन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पेरेंट चेन। अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। नहीं अब एक छोटा सा बात याद रखना, देखो तो बाबू
पेरेंट चेन के कौन कौन से कार्बन हिस्सा है, तो ये भी कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा है, ये भी कार्बन, ये सब के सब कार्बन जो है पेरेंट चेन का हिस्सा है। ये वाला जो कार्बन है ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रांच भी बोलता है, बहुत सारे बुक में बहुत सारे लोग भी बोलता है ब्रांच, लेकिन ब्रांच नहीं बोलना, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, याद रहेगा। ये जो तुम्हारा उस कार्बन को जिसको हम लोग नंबरिंग नहीं किए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, जैसे यहाँ पे CH3 CH, मान लो CH3 यहाँ पे है, CH है, CH2 CH, नहीं CH2 CH3, इसमें मतलब तो पेरेंट चेन कितने कार्बन के होंगे, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। तो देखो तो यहाँ पे ये जाओगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो तुम्हारा पेरेंट चेन हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है बाबू, ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। कितना लोग के दिमाग में रहता है यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हो, 2 सब्स्टिट्यूएंट, नहीं, यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है बाबू, ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट एक ही है। अब मान लो कोई बड़ा आदमी हो गया, खूब लंबा हो गया 7 फीट का, तो उसको क्या कहेंगे, 2 आदमी है वो, नहीं, ये बाबू एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। नहीं तो ये मतलब नहीं कि 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, एक सब्स्टिट्यूएंट और एक सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज सीखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। दूसरा है लोकेंट नंबर। दूसरा क्या हम लोग करना है बाबू, लोकेंट नंबर। अब ये लोकेंट नंबर क्या होता है बाबू, तो ये होता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर बोलते हैं। नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट का देखो तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका पोजीशन कैसे पता करेंगे किधर है, एक्चुअली हमको बताना होता है ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आखिर कहाँ है, और हम पोजीशन नहीं बताएंगे तो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कहाँ पे है। नहीं तो जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर। तो इसमें कहाँ कहाँ लोकेंट नंबर है उसको हमको पता करना है। तो कुछ नहीं करो, बड़ा सिंपल सा तरीका, देखो लोग सिखाता है कि लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ, लेफ्ट राइट करते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना है। दोनों हाथ अपना अंतिम छोर पे जो टर्मिनल एंड्स है रख देना है। शानदार तरीका बता रहे हैं बाबू, मिलने नहीं जा रहा है कहीं भी। दोनों अंतिम छोर पे हाथ रख दिए, कौन सा अंतिम छोर पे, तो पेरेंट चेन के, तो हाथ रख दिए, हाथ रखे एक एक स्टेप चलना शुरू किए, हाथ रखे जैसे चलना है, दोनों हाथ को सेम चलाना है और सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढना है, जिधर से पहले मिल जाएगा उधर से जाना है। दोनों अंतिम छोर पे हाथ रखे जैसे एक स्टेप चले, एक एक स्टेप चलना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिला कि यहाँ पे, तो इस हाथ में मिला बाबू, हाथ रखे जैसे चले, इस हाथ में सब्स्टिट्यूएंट मिला तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तुम लोग पढ़ते ना 1 2 3, वो सब नहीं करना है। 1 ये तुम्हारा क्या है 2, इसका पोजीशन 3 और ये 4। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है बाबू, 2 नंबर पे। समझो क्या करना है, दोनों अंतिम छोर पे हाथ रखना है, दोनों हाथ को सेम चलाना है, जिस हाथ पे पहले मिलेगा, जिस हैंड पे पहले मिलेगा नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। तो बाबू इस लेफ्ट हैंड पे मिला था ना, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो हमको पता चल गया कि इसका लोकेंट नंबर कितना पे है, 2 पे है सब्स्टिट्यूएंट का। थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, देखो सबसे पहले याद रखना बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रूट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रूट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ बाबू, तो एकदम याद रखना, विथ पोजीशन, विथ लोकेंट नंबर, विथ पोजीशन एंड उसमें जोड़ते हैं एंड ऐड करते हैं YL। क्या जोड़ेंगे बाबू, YL। उसके बाद देन राइट नेम ऑफ पेरेंट चेन। सबसे लास्ट में जितने सब्स्टिट्यूएंट है सबका नाम लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसको ढूंढेंगे बाबू, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन का। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, कौन सा नाम, रूट नेम, किसके साथ, पोजीशन के साथ। देखो हम बड़ा बेसिक चीज समझा रहे हैं, तो बहुत हार्ड चीज सीखना है, लेकिन ये यहाँ पे अगर तुम फंस गए तो फंसते चले जाओगे। इसलिए थोड़ा सा हम लोग धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस चीज को तुम अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है।
पहला काम सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, सबसे जो लंबा होगा, दूसरा लोकेंट नंबर, तीसरा सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का, पोजीशन के साथ कौन सा नाम, रूट नेम। तो देखो तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूएंट, इसका पोजीशन कितना पे है, 2 पे, तो 2 एक कार्बन है ना बाबू, इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है, नियम है, इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं। 2 एक कार्बन को क्या बुलाते हो, मिथ, और इसमें क्या लगाओगे, YL ही तो बाद में बताएगा कि हम सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं तो 2 मिथाइल और भी सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है। अब आ जाओ पैरेंट चेन पे, कितना कार्बन है पैरेंट चेन में, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं बाबू, 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑल के नेम यही ना है ब्यूट, उसमें क्या लगाना है, ब्यूट में 4 कार्बन का ऑल का नेम ब्यूट है, उसमें क्या लगाना है, नहीं ऑल का नेम बोलो या रूट नेम बोलो, नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं बहुत आसान है, नोट करो जल्दी, चलो नोट करो, एकदम बेसिक चीज है, पता है तुम 9th में पढ़ते हो कि नहीं, लेकिन एकदम क्या तुम्हारे बेसिक चीज है, चलो एकदम अच्छे से करो भाई, बहुत आसान लगेगा। अभी तक बहुत आसान भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसी टाइप का पढ़ेंगे, तुमको एकदम सेकंड लेक्चर से पता चलेगा कहानी क्या है, ठीक है बाबू। चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं बाबू, ये पहला क्वेश्चन था, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं तुमको उस सब के सब में कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ध्यान दो बाबू, देखो जरा सा, CH3 CH2, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देते हैं CH3, और एक सब्स्टिट्यूएंट और यहीं पे देते हैं CH3 CH2, चलो यहाँ पे CH3 देते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, नहीं। अच्छा अब इसका सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, तो कौन सा, 1 2 3 4 5 6, चलो इसी को हम लोग पैरेंट चेन, इसी को क्या, ये तो तुम्हारा पैरेंट चेन होगा, 6 कार्बन है, ये तुम्हारा क्या हो गया, पैरेंट चेन। कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है बाबू, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे। अब रुक जाओ, कितना सब्स्टिट्यूएंट है बाबू, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों क्या एक जैसा है कि अलग अलग है, तो बाबू एक जैसा है, 2 को अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, एक जैसा है, ठीक है। तो पहले तो तुम नंबरिंग कर लो, पहले तो हम लोकेंट नंबर पता कर लेते हैं, कैसे, दोनों अंतिम छोर पे हाथ रखो, दोनों हाथ को सेम चलाओ, हाथ रखे जैसे चले, यहां पे मिला सब्स्टिट्यूएंट बाबू, नहीं मिला, फिर आगे गए तो इस हाथ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और यहां पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, नहीं, फिर कैसे जाएंगे बाबू, फिर कैसे जाएंगे, आगे तो रास्ता बंद हो गया। तो अब टेंशन नहीं लो, जब दोनों पे एक ही जैसा मिला तो यहां से हम लोग कैसे जाएंगे, अल्फाबेटिकली जाते हैं, नहीं, हालांकि अल्फाबेटिकली वाला हम बाद में समझाते, या देख लो समझा देते, उसके बाद इसको इस पे हम लोग आते हैं ध्यान, जैसे CH2 यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाबू तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, कितना कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन का, नहीं, देखो हाथ रखो अंतिम छोर पे, जैसे चले यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिला, फिर आगे गए तो यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिला 2 कार्बन का, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिला 1 कार्बन का, क्वांटिटी तो दोनों जगह सेम ही है, ये भी तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का और ये भी तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का, नहीं, तो दोनों हाथ पे मिल रहा है, आगे रास्ता बंद है। अब कैसे जाएंगे, तो एक बात याद रखना बाबू, एक बात याद रखना कि नंबरिंग एंड नेमिंग, जो नाम देते हैं नेम, इज डन बाई क्या, अल्फाबेटिकली। जब तुमको नहीं पता चलेगा कि किधर से जाएंगे, दोनों हाथ में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम मिल रहा है, इस हाथ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट, इस हाथ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट, दोनों पे सेम मिल रहा है, तो फिर किधर से जाएंगे, तो अल्फाबेटिकली चेक करेंगे, अल्फाबेट में जिसका लेटर पहले आएगा उधर से हम लोग जाएंगे। तो हाथ रखो, सेम मिला, चलो अल्फाबेटिकली चेक कर लो। तो बाबू ये कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन को क्या पढ़ते हो, ईथ पढ़ते हो, ये कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का, 1 कार्बन को क्या पढ़ते हो, मिथ पढ़ते हो, ठीक है बाबू। तो किधर से नंबरिंग करोगे, तो अल्फाबेट में पहले ई आता है कि एम आता है, ई आता है, तो नंबरिंग इधर से नहीं, पहले इथाइल मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6। और याद रखो नाम तो हमेशा अल्फाबेटिकली देते हैं, नंबरिंग तो अल्फाबेटिकली तब करेंगे जब नहीं पता चलेगा किधर से जाएंगे, तब करेंगे। अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, टेंशन नहीं लो, बस अभी याद रखो कि अब यहाँ हम लोग इस नंबरिंग अल्फाबेटिकली करेंगे। तो ये ना पहले आता है, इसका पोजीशन कितना पे है, 3 पे, तो 3 क्या हो जाएगा, ईथ,
3eth और क्या लगाएंगे YL, 3 इथाइल। उसके बाद क्या होगा बताओ जरा सा, 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में क्या पढ़ेंगे? हेक्स, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो N हो जाएगा, यानी कि 3 इथाइल 4 मिथाइल क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। नहीं तो कर सकते हो ना, बहुत ही आसान है। चलो नोट करो, अभी हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर तुमको कहानी समझ में आने लगेगा। तो घबराना नहीं है बाबू, एकदम बने रहो आराम से, और एक बार बैठो तो कम से कम एक लेक्चर तो कंप्लीट तुम लोग कर ही लो। थोड़ा सा कभी नहीं पढ़ना, एक बार में एक लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, चलो अब एक और बात समझना बाबू, इसमें भी कुछ बात है। CH3 CH, मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बाबू एक CH3 यहाँ पे है, और CH2 और CH3 ऐसा देते हैं। इसमें पूछेगा नाम बताओ, तो क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5, इधर जाओगे तो 5 कार्बन। अच्छा 1 2 3 4 5, तो इसमें भी तो 5 कार्बन है, तो किसी को भी हम लोग पेरेंट चेन मान सकते हैं। अभी किसी को मानो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि किसको मानते हैं। तो सीधा वाला को मान लें, नहीं इसको मान लेते, चलो हमेशा सीधा काम क्यों करेंगे, इसको मान देंगे। इसमें भी तो 5 कार्बन है, ये तुम्हारा पेरेंट चेन है। हम लोग किसको पेरेंट चेन मान लिए बाबू? इसको पेरेंट चेन मान लिए, ठीक है। चलो ये तुम्हारा पेरेंट चेन। अब क्या कितना सब्स्टिट्यूएंट है? तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है। पहले काम तो सिलेक्शन पेरेंट चेन, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी पता चल गया। अब क्या करेंगे? अब नंबरिंग करोगे, किधर से नंबरिंग करेंगे? नहीं, क्योंकि हमको इसका पोजीशन बताना है ना, तो बिना नंबरिंग का तो नहीं बता सकते किसी का पोजीशन। तो हाथ रखो अंतिम छोर पे, रख दिए पेरेंट चेन का अंतिम छोर पे, सेम चलना है। हाथ रखे जैसे चले, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, लेकिन इस हाथ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो हम इधर से जाएंगे 1 2 3 4 और क्या आएगा 5। अब नाम लिखेंगे तो कैसे नाम लिखेंगे? देखो बाबू, अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या है बाबू? इफ सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। अगर एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको एक साथ नाम लिखेंगे। अब 2 का रहेगा तो 2 के लिए क्या लगाएंगे बाबू? डाई लगाएंगे। अगर एक जैसा 3 रहेगा तो नाम से पहले क्या लगाएंगे? ट्राई लगाएंगे। और अल्फाबेट में इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। 4 रहेगा तो क्या लगाएंगे? टेट्रा लगाएंगे। अब 5 रहेगा तो क्या लगाएंगे? पेंटा। 5 रहेगा तो क्या लगाएंगे बाबू? टेट्रा। 5 को क्या लिखेंगे? पेंटा। नहीं, डाई ट्राई टेट्रा और क्या होगा? पेंटा। नहीं, 5 कार्बन रहेगा, मतलब यहाँ पे एक जैसा कितना कार्बन है? 2, लेकिन पोजीशन दोनों का देंगे, क्यों ना सभी पोजीशन पे आया, फिर भी दोनों का देंगे। तो इसका पोजीशन कितना पे है? 2 पे। इसका पोजीशन कितना पे है? 3 पे। कितना है बाबू? इसका संख्या कितना है? एक जैसा कितना है? 2 है। तो इसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? डाई। और डाई क्या है? तो मिथ है। और इसमें क्या लगा देंगे अपने मन से? YL, यानी 2,3 डाई मिथाइल। देखो तो पेरेंट चेन कितने कार्बन लगे हैं? 5। तो 5 कार्बन को क्या लिखेंगे? पेंटेन। 5 कार्बन को क्या लिखेंगे? पेंटेन। तो एकदम याद रखना, अगर एक जैसा बाबू 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, एक जैसा कितना सब्स्टिट्यूएंट हो? 2 हो 3 हो, तो हम लोग एक साथ लिखते हैं पोजीशन के साथ। नहीं, अब इस पे जरा सा कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो, कहाँ कहाँ तुम लोग गलती कर सकते हो वो सारी चीजें हम बता देते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, जरा सा ध्यान दो। देखो कितना नंबर क्वेश्चन हो गया बाबू? देखो यहाँ एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 है, अब देखो बाबू CH2 CH, अब मान लो यहाँ पे CH3 है और दूसरा CH3 हमको यहाँ पे मिला, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक CH3 यहाँ पे मिला और ऐसे इसका नाम लिखना है। नहीं, चलो तो अब इस या फिर थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, इसमें एक और आगे बढ़ जाते हैं CH3। चलो ये काम कर रहे हैं, इसका नाम लिखना है बाबू। तो क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन तुम्हारा कौन सा है? यही ना तुम्हारा पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन तुम्हारा ये है। आज एकदम बेसिक चीज हम लोग सीखेंगे, और बेसिक से ही तो सारा दुनिया है भाई। जिस दिन बेसिक तुम्हारा गायब हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे। कितना सब्स्टिट्यूएंट है बाबू? 3 सब्स्टिट्यूएंट है। एक जैसा है कि अलग अलग है? एक जैसा है, तो एक साथ लिखेंगे।
पता चल गया पेरेंट चेन, पता चल गया सब्स्टिट्यूएंट, करेंगे नंबरिंग। कैसे करेंगे? दोनों अंतिम छोर पे हाथ रखेंगे, दोनों हाथ को सेम चलाएंगे, जिस हाथ पे पहले मिलेगा उधर से जाएंगे। अब हाथ रखे, जैसे चले यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर आगे बढ़े तो आगे जैसे बढ़े तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट मिला बाबू? 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब रुको, एक यहाँ पे वहीं एक मिला, यहाँ पे 2 मिला। अब कौन हाथ जीतेगा? ये कहेगा कि इसके जैसा मेरे पास तो 2 गो है, ये कहेगा कि मेरे पास तो 1 है। अब किधर से जाएंगे? तो बाबू क्वांटिटी की तरफ से जाना है, उधर से जाएंगे जिधर से क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो। ये सब अपने लैंग्वेज में लिख लेना। इसका मतलब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम बताओ तो कैसे नाम देंगे बाबू? इसका पोजीशन कितना पे है? 3 पे। इसका भी पोजीशन कितना पे है? 3 पे। रुको, बहुत दिमाग लगाता है तुम लोग। जैसे दिखा कि इसका भी 3, इसका भी 3, तो 3 कॉमन लेके गायब कर दिए। ऐसा नहीं करना है, इसका सबका पोजीशन लिखना है 3, इसका भी क्या होगा 4। और कितना एक जैसा है बाबू? तो 3 है, तो ट्राई क्या होगा? ट्राई मिथाइल। अब 6 कार्बन क्या होता है? हेक्सीन। हेक्सीन होता है ना, ये नहीं लगाते। 6 कार्बन का हेक्स, उसमें क्या लगा देंगे? ये नहीं, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। नहीं लिखो। अब हम लोग नेक्स्ट, अच्छा अब बात तुम लोग समझ गए। अब एक बात और उसके बाद बेसिक का कहानी खत्म। कुछ होमवर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग कल से अपना ओरिजिनल क्लास जो है, नहीं जो रंग रूप तुम्हारा देगा 12th का, 11th का, फील कराएगा 11th 12th, वो सब स्टार्ट होगा। ये सब तो तुम्हारा 9th 10th की तरह ही लग रहा होगा, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि 9th 10th में भी ये सब पढ़ना होता है। खैर जो भी है, चलो एक बहुआ छाप क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। वीडियो को रोको और ज़्यादा सा सोचो। जो सोच लिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं सोचा इसके बाद जरूर सोचेगा। CS2 और क्या है CS3। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। नहीं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात है, ठीक है बाबू। चलो सबसे पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो ये तुम्हारा क्या है भैया? पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको भी पेरेंट चेन मान सकते हो, टेंशन नहीं लो, अभी मानो भाई, बाद में हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट बात क्या है, रीजन क्या है, सब चीज सीखोगे। अभी तो सिर्फ सीखना है, अभी सीखना है हम लोग को। नहीं तो यहाँ पे कितना कार्बन? 1 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन? 2 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन? 1 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन? 1 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पूछेंगे तो गलती से 5 मत कहना बाबू। 1 2 3 4 5 मत कहना भाई। 1 2 3 बड़ा हुआ तो क्या हुआ? एक ही है भाई। चलो नंबरिंग करो, दोनों अंतिम छोर पे हाथ रखो, आगे बढ़ो। कैसे बढ़? आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। कुछ नहीं मिला तो दोनों को सेम चलाना है, एक स्टेप। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी 2 मिला और यहाँ पे भी क्वांटिटी 2 मिला। अब बताओ तो कौन हाथ जीतने वाला है? बताओ। दोनों में और युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा? ये इसको मार देगा, एक दूसरे को मार के मर गया। ये भी मिथाइल मर गया ना भाई, नहीं जीता। अच्छा ये मिथाइल और ये इथाइल, तो कौन जीतेगा? अल्फाबेटिकली जाओगे तो ये नहीं जीतेगा। सोचो ना, इस दोनों से एक दूसरे हाथ रख के चले, ये भी मिथाइल, तो बात तो कैंसिल हो गया ना, इससे तो बात बना नहीं, किधर से जाएंगे? क्वांटिटी सेम है तो हम लोग क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो इस हाथ में देखो तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो इथाइल में ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो इधर से जाएंगे। यानी कि 1 कितने लोग का सही था? 2 3 4 5 6। चलो नाम बताओ, तो लिखेंगे तो 3 इथाइल हो गया। इसका पोजीशन कितना पे है? 3 पे। बाबू एकदम याद रखना, अल्फाबेटिकली हमेशा नाम लिखते हैं 3। अब 4 ट्राइमिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ट्राइमिथाइल हेक्सेन। नहीं तो ये कहानी था। 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन में सारा चीज समझ में आ जाता है, ठीक है बाबू। अब 1 2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखो ये एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं भाई। आप देखो नेक्स्ट वन, देखो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बाबू इसका नाम तुमको बताना है,
इसका नाम बताना है। अब ऐसे हम लोग अब यूज करेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। कैसे नाम लिखेंगे बताओ जरा सा। तो अब तुम लोग बाबू करते क्या हो, इसमें तो हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं है ना, हमको तो कार्बन से मतलब है। सिर्फ कार्बन का चेन होता है, कार्बन का नंबरिंग करते हैं, कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब क्या करते हैं देखो यहाँ पे सिंपल से समझो। देखो जैसे देखो बाबू यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तुम लोग करते क्या हो, इसको देखते हैं कि बच्चा सब CH3 बाबू है ना, CH3, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है तो C, यहाँ पे क्या है देखो तो CH3, यहाँ पे भी क्या है देखो तो CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3, ऐसे करके बनाना शुरू कर देता है। नहीं ये बॉन्ड लाइन है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे करके बनाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना है बाबू, आदत डालना है। कहाँ दिक्कत है देखो तो इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से जाओगे 3 ही कार्बन, कहीं मान लो, किसी को मान लो, जब पता नहीं चले किधर सब चारों तरफ से तुमको सेमी कार्बन मिले पेरेंट चेन, तो किसी को मान लो। अब यहाँ पे देखो तो एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग करो, हाथ रखे जैसे चले, ये हाथ को भी सपोर्ट कर रहा है, इस हाथ पे भी सेम चीज मिला, इस हाथ में दोनों हाथ टकरा जाए, दोनों हाथ क्या हो बाबू तुम्हारा, दोनों हाथ टकरा जाए और दोनों हाथ पे सेम ही चीज मिले, इसमें भी तो वही चीज मिल रहा है ना, तो फिर जहां से मन करेगा उधर से जाएंगे। तो 1 2 3 याद रखे, दोनों हाथ जब टकरा जाएगा और दोनों हाथ पे सेम चीज मिल जाएगा तो जिधर से मन करे उधर से जाएंगे। तो 1 2 3 या 1 2 3, इधर से भी जाओ तो देखो ना 1 2 3, देखो तो बाबू 2 पे नहीं आ गया, 2 को है ना, तो कैसे लिखेंगे 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन क्या है प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा अब एक बात समझना, देखो अब गलती से भी ये मत करना, देखो ऐसा मत लिखना भाई, देखो ना यहाँ पे वो कार्बन है, 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको पेरेंट चेन मान लो, यहाँ पे वो CH3, यहाँ पे CH3, नंबरिंग करो, दोनों पे सेम मिला 1 2 3, तो क्या होगा 2, वही चीज है ना बाबू, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो नहीं ना गलती करोगे ऐसा लिखने के लिए। अच्छा नहीं गलती करोगे तो देखते हैं कौन गलती नहीं करता है। देखो एक छोटी सी बात और, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन है एकदम ब्रेन नंबर 1 जो कि बनाएगा इस क्वेश्चन को। जब ये क्वेश्चन बनाएगा, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा खाने को। अभी तो दिक्कत है बाबू बाहर का चीज खाना। चलो बताओ इसको कैसे करेंगे। अब देखो कितना सोचने में लग गया होगा इसको, हम लोग नहीं हो तो सीधा सीधी बना ही लेते हैं, मतलब सीधा सीधी उसको लिख ही लेते हैं। नहीं लिखना है भाई, हम बोल रहे हैं ना बार बार कि नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। चलो अब बताओ तो, यहाँ पे एक कार्बन है 1 2 3 4 5, इसी को मान लो पेरेंट चेन, इसको भी मान सकते थे 1 2 3 4, इसको भी मान सकते थे 1 2 3 4, इसको भी मान सकते हैं, इसी को मान लेते हैं। इसी को क्या मान लिया बाबू, इसी को मान लेते हैं हम पेरेंट चेन। ठीक है अब चलो करते हैं नंबरिंग। हाथ रखो, चले तो नहीं मिला, और इसमें गए तो दोनों हाथ मिल गया, अब दोनों एक ही चीज को बता रहा है, दोनों हाथ टकरा गया ना, तो जिधर से मन करे जाओ 1 2 3 4 5, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, नहीं तो 1 2 3 लिखोगे ना भूल जाओगे। तो क्या होगा देखो, तो इसका भी, तो ये भी 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, ये भी 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, दोनों का पोजीशन सेम, तो इसका पोजीशन 3, इसका भी 3, तो 3 3 क्या होगा बाबू डाई इथाइल, 3 3 डाई इथाइल। 5 कार्बन को क्या लिखोगे, 5 कार्बन लिखते हैं बाबू तुम्हारा क्या पेंटेन। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ना। अब रुक जाओ, चलो नोट करो जल्दी इसको। अब देखो तो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं तुम लोगों को, ठीक है बाबू। देखो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसमें बाबू तुमको सारा चीज बताना है। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन हम देते हैं तुमको, जैसे इसका नाम लिखना है H का नाम, तुमको नाम भी लिखना सिखाएंगे केमिस्ट्री में, नहीं बहुत जल्द, कल के बाद वाला क्लास में। देखो तो क्या करोगे बोलो, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, तो इसको हम लोग पेरेंट चेन मान ले, इसको हम लोग पेरेंट चेन, कोई दिक्कत, इसको भी मान सकते हो, और 1 2 3 4 इधर भी जा सकते हो, या 1 2 3 4 इधर भी जा सकते हो। देखो ना यहाँ पे समझना, ये तुम्हारा H है नहीं, ठीक है, तो देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कहीं से कहीं क्या कर सकते हो, चलो हो गया। अब क्या कर, नंबरिंग करो, तो हाथ
हाथ अगर जैसे चले, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट मिला कि यहाँ पे मिला, हाथ रखे चले तो यहाँ पे भी एक मीथ मिला, यहाँ पे भी एक मिथाइल मिला, नहीं मिला, आगे रास्ता बंद हो गया। अब अल्फाबेटिकली चेक करो तो क्या चेक करोगे, भी तो मीथ है, भी तो मीथ है, तो इससे भी नहीं पता चला तो अब जिधर से मन करे जाओ। जब अल्फाबेटिकली नहीं पता चलेगा किधर से जाएंगे तो जिधर से मन करेगा उधर से जाएंगे। देखो तो 1, जब अल्फाबेटिकली भी नहीं पता चले किधर से जाएंगे तो जिधर से मन करेंगे गो बाई आइदर साइड। नहीं चलो, इसका पोजीशन कितना पे 2 बाय, इस पे 3 पे, तो 2 3 क्या होगा, 2 3 डाई मिथाइल। और देखो तो एक 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन। नहीं तो ये कुछ क्वेश्चंस और ले लो। चलो कुछ होमवर्क। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग बाबू क्या क्या पढ़े थे, ध्यान दो। कल के क्लास जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग सीखे थे। नहीं, जैसे मान लो बाबू यहाँ पे इस तरह कुछ क्वेश्चंस है, CH3 कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कल के रिलेटेड। CH2 दे दिया यहाँ पे, किस देता है CH3 का 2 CH2 CHOH नहीं, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। कहता है ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला है, कॉन्डेंस फॉर्मूला है। कहता है इसको किसमें चेंज करना है बाबू, इसका भी हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। इसको चेंज करना है तुमको बॉन्ड लाइन में और स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, नहीं कर सकते हैं। इसको हमको चेंज करना है, सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं बाबू इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको चेंज करिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, तो करिए। चलिए देखो तो बाबू, अब तुम लोग सोच रहे हो सर अभी तो तुम लोग दाएं ब्रैकेट देते थे, कोई जरूरी नहीं आगे या पीछे कहीं भी हो, तुमको समझना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, 4 बॉन्ड। कुछ होमवर्क कल से रिलेटेड और आज से रिलेटेड। देखो तो CH है यहाँ पे, तो इसके पीछे बाबू ऐसे लिख सकते, देखो तो CH है, इस CH से देखो ना बाबू एक ही H है, एक इधर बॉन्ड बनाए, इसका मतलब दोनों CH से तो इसी पर लगा होगा। सोचने वाली बात, कोई जरूरी नहीं बाबू कि इधर देगा, पीछे भी दे सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे एक CH3, इस CH से 2 CH3 लगा है, इधर होगा एक CH3, उसके बाद बताओ, उसके बाद ये CH, उसके बाद ये CH, इस CH से क्या लगा है बाबू एक OH, उसका डबल CH और डबल बॉन्ड क्या होगा CH2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको चेंज करिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नहीं, अब क्या होगा, कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, कितना लाइन खींचेंगे बाबू 1 2 3 4। पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इसमें एक कार्बन लगा हुआ है तो ऊपर या नीचे दिखा देंगे। ये CH पे एक और OH लगा है तो यहाँ पे OH को भी दिखा देंगे, ये CH, और यहाँ पे क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड दे देंगे। तो हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नहीं, अच्छा बताइए बाबू इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड होगा बताओ जरा सा। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे O के साथ क्या है बाबू, एक H होगा ना भाई। यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे एक H, तो इसको भी तो काउंट करेंगे, तो 3 H का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक 4, फिर इस H का सिग्मा बॉन्ड 5 6 अच्छे 3 8 9, फिर H का 10 11 12 13 14 15 16 17 17 सिग्मा बॉन्ड है, 17 बाबू सिग्मा बॉन्ड है, एंड 1 क्या है, पाई बॉन्ड है। नहीं बाबू ध्यान दो, ठीक है। चलो तो हो जाएगा ना, मेरे ख्याल से ये सब तुम लोग कर सकते हो। नहीं, अब कुछ होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग करना सारे क्वेश्चन। अब बना के देखो, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत सारे बच्चे ने भेजे हैं बना के मेरे व्हाट्सएप पे, तो तुमको भेजना है। देखो उससे होगा क्या ना कि मुझे भी लगेगा कि हाँ तुम लोग बना रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर तुमको ऑफलाइन तुम क्लास करते तो हम पीट के पढ़ाते, तुम बनाते, डर के मारे ही बनाते। लेकिन अभी देखो हम लोग को कनेक्ट करने का एक ही चीज़ है कि तुम मेहनत करो, तभी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नहीं तुम होमवर्क करोगे तो हमको क्या मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। नहीं, एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिलता है जो तुम फी जमा करोगे। हाँ एक और बात, तुम लोग अपना रजिस्ट्रेशन फी जमा कर दो, 2000 रुपया मात्र तुमको जमा करना है। नहीं तो अब जानबूझ के तुमको बहुत कम फी रखा गया है, ठीक है। फिर तुम लोग 2 महीना पढ़ो, फिर उसके बाद हम लोग देखा जाएगा ऑफलाइन क्लास होता है तो फिर जो ऑफलाइन का फी है उसमें से ये फी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये एक्स्ट्रा फी तुमको देना है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है, तो समझो एक तरह से 2000 रुपये तुमको फी जमा करना है। ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो और ऑफलाइन भी आके जमा कर सकते हो। तुम ऑफलाइन जमा कर दोगे या ऑनलाइन जमा कर दोगे तो तुमको सीट तुम्हारे पास किसी तरह से चला जाएगा, असाइनमेंट चला जाएगा, तुम अच्छे से होमवर्क करोगे, नहीं सारा चीज़ तुम्हारे पास होगा। 1-2 बच्चे आके ले गए भी, बहुत सारे बच्चे आके ले गए हैं। नहीं
तो चलो वो सब कर लेना, फिलहाल होमवर्क करने के लिए कुछ क्वेश्चन। चलो ध्यान देखो जरा से यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखो बाबू, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरह का है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3 का 4C। तीसरा क्वेश्चन जो है बाबू, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से, तीसरा क्वेश्चन ऐसे कुछ है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या। 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन, और क्या। सबका IPC नेम लिखना है भाई। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, सबका IPC नेम लिखना है। 4th नंबर देखो, 4th नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 5th नंबर क्वेश्चन देखो, चलो ये 5th नंबर क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन है, तुम लोग को ये पांचों क्वेश्चन को अच्छे से करना है और करके क्या करना है, उसको सेंड करना है। नहीं तो चलो इसको करो, ठीक है, एकदम भेजना है बाबू, ठीक है। चलो